नमस्कार साथियों। 1 अप्रैल से नया कलेक्ट्रेट रेट ज़मीन मकान खरीद हुआ महंगा। जी हाँ, हरियाणा में गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत सहित विभिन्न जिलों में बुधवार से ज़मीन मकान व दुकान खरीदना महंगा हो जाएगा। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग की हरी झंडी मिलते ही सभी जिलों में कलेक्ट्रेट रेट में बढ़ोतरी कर दी गई है। कलेक्ट्रेट रेट किसी भी ज़िले में सरकार द्वारा निर्धारित ज़मीन की वह न्यूनतम कीमत होती है जिस पर कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदार को बेची जा सकती है। इस पर तहसीलों में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है। चूँकि ज़मीन की वास्तविक कीमत कलेक्ट्रेट रेट से अधिक होता है, इसलिए हर साल बदलाव किया जाता है जो स्थान व बाज़ार के रुझान पर निर्भर करता है। हर क्षेत्र के लिए अलग अलग कलेक्ट्रेट रेट होते हैं। कलेक्ट्रेट रेट बढ़ने से उन किसानों को सीधा लाभ होगा जिसकी ज़मीन विकास की परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पर ये बता दूँ कलेक्ट्रेट रेट क्या होता है, ये परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, तो भूमि अधिग्रहण की स्थिति में उन्हीं सरकार की ओर से अधिक मुआवजा मिल सकेगा। इसी तरह शहर में मकान दुकान खरीदने के इच्छुक लोग बैंकों से अधिक ऋण ले सकेंगे। सरकार को भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पर अधिक स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस मिलेगी। इसका इस्तेमाल जनहित में किया जाएगा। कलेक्ट्रेट रेट की मौजूदा बाजार दर के साथ संरेखित करने से प्रॉपर्टी का सही मूल्यांकन होगा और लेन देन में नकदी को इधर उधर करने का भी अंकुश लग सकेगा। वृद्धि ऐसे हुई है। कलेक्ट्रेट रेट और अधिक बाज़ार मूल्य क्या है? 0 से 20% पर कोई वृद्धि नहीं हुई है। 20 से 35% पर 15%, 35 से 70% पर 25%, 70 से 100% पर 30%, 100 से 150% पर 45%, 150 से 200% पर 60%, 200% से अधिक पर 75% ये वृद्धि दर हुई है। तो तर्कसंगत फार्मूले से निर्धारित किया कलेक्ट्रेट रेट। राजस्व वित्तायुक्त डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने बताया कि कलेक्ट्रेट रेट में संशोधन पूरी तरह से डाटा आधारित और तर्कसंगत फार्मूले पर आधारित है। प्रदेश में कलेक्ट्रेट रेट के हिसाब से कुल 1,60,752 सेगमेंट्स हैं। इसमें से 68% में कलेक्टर रेट में बदलाव नहीं किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र सेगमेंट की शीर्ष 50% रजिस्ट्रियों का विश्लेषण किया गया है जहां लेन देन की राशि कलेक्टर रेट से अधिक पाई गई। यह मॉडल पूरी तरह से पारदर्शी है जिससे आम नागरिकों पर अनावश्यक वित्तीय बोझ न पड़े और बाजार की वास्तविक मूल्य के अनुसार रेट निर्धारित हो सके। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य संपत्ति के लेन देन में पारदर्शिता बढ़ाना, ब्लैक मनी पर रोक लगाना, आम नागरिकों को न्याय संगत दरों पर संपत्ति खरीदने बेचने का अवसर देना है। अब मान्य नहीं होंगे पिछड़े वर्ग और EWS के पुराने प्रमाण पत्र। चंडीगढ़ में हरियाणा में बुधवार को 3 श्रेणियों में प्रमाण पत्रों की मान्यता समाप्त हो जाएगी। इसमें पिछड़ा वर्ग A, BCA, पिछड़ा वर्ग B, BCB और EWS के प्रमाण पत्र शामिल हैं। सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के नए प्रमाण पत्र बनवाने होंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने एक्स पर कहा कि BCS और BCB श्रेणी के प्रमाण पत्र क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर के आय सीमा पर आधारित होते हैं। 31 मार्च के बाद पूरी आय रिपोर्ट मान्य नहीं होगी। हरियाणा सरकार ने जनवरी 2026 में आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख की है। युवाओं को 1 अप्रैल से इसका भी नया प्रमाण पत्र बनवाना होगा। समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।